हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे आप लोगों का नमस्कार, शुक्रिया काल, सत श्री अकाल, जय काल, महाकाल। मैं ऐसा काल काल इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ज़िंदगी में भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल सही नहीं चल रहा है। उसी तरह जिस तरह इस फिल्म के स्क्रिप्ट नहीं सही चल रहे। अगर आप यूट्यूब वीडियो बनाना चाहते हो और आप सोचते हो कि आपकी स्क्रिप्ट अच्छी नहीं है, आप एक अच्छे कंटेंट नहीं लिख सकते हो, तो आप इस मूवी से ज़रूर इंस्पायर हो जाओगे। क्यों? क्योंकि राइटर ने अपने रैंडम थॉट्स को स्क्रिप्ट में स्टेपलर से जोड़कर लिख दिया है, जिसमें ना कोई हेड है, ना बॉडी है, ना टाइटल है, किसी लॉजिक तो बिल्कुल ही नहीं है। तो आज हम जिस मूवी का रोस्ट करने वाले हैं उस मूवी का नाम है बेनाम बादशाह। तो इस मूवी का विलन गुंडा, रैपिस्ट और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर जो पैसे लेकर कुछ भी करने को तैयार है। जिस काम के उसे पैसे नहीं मिलेंगे वो काम वो फ्री में नहीं करेगा। और जैसे ही इसे बोला जाता है कि 3 एमएलए को उठाकर लाना है, ताकि ये जाता है और दर्जन भर लोगों को उठाकर लाता है। बोलता है अपने काम की चीज़ को छांट लेना। भाई तुमने तो कहा था कि जितने काम करोगे उतने ही पैसे लगे, तो जो बाकी लोग तुम जो उठाकर लाए हो उनकी बेइज्जती कराने या फिर उनको टॉर्चर करवाने के लिए, तो उनके पैसे तो तुमने लिए नहीं, तो फालतू में क्यों उठा कर लाए? मतलब तुम्हें अपनी ही डील समझ नहीं आ रही है। तो इस सीन में ज्योति अनाथ आलय आती है एक बच्ची का बर्थडे मनाने के लिए, जो कि अब अडल्ट हो चुकी है। और ये है उस अनाथ आलय की ओनर, जो कि चलाती है और बच्चियों को वहाँ पे देखभाल करती है, उनके पालन पोषण का ध्यान रखती है। इस सीन में आया पूछती है कि तुम अनाथालय जाना क्यों पसंद करती हो, अनाथालय के बच्चों से क्यों इतना तुम्हारा लगाव है? तो वो बोलती क्योंकि मैं खुद भी ऐसे ही हूँ। वो बोलते तुम्हारे पिताजी तो हैं। तो वो बताती है कि उसके पिताजी हर बार नई लड़की से शादी कर लेते हैं और वो भाग जाती है, तो उस पर ध्यान नहीं देते, इसीलिए वो खुद को अब अकेला महसूस करती है। वो किसी के साथ अपना दर्द बातचीत बयां नहीं कर सकती, इसलिए वो अब अकेली है। और यहाँ पे अनाथ आलय की ऑनर जो होती है वो लड़कियों का सौदा करती है बड़े बड़े नेताओं के साथ। वो उनके और जिस लड़की का बर्थडे होता है उसके साथ भी वही होता है। तब वो आत्महत्या कर लेती है और वो गूंगी भी होती है, तो किसी को कुछ बता भी नहीं सकती। और यहाँ पे ऑनर नाटक कर रही है कि वो सुसाइड कर ली है उसकी अनाथ आलय की एक बच्ची, तो वो रो रही है। तो वहाँ पे ज्योति आती है और देखती है कि उसकी आया चुपचाप एकदम शांत खड़ी है, तो वो उसके पास चली जाती है और बोलती है बताओ। तो वो बोलती है मुझे सच जानना है। तो आया बोलती है कि ठीक है, मैं अब सच बता ही देती हूँ, अब मैं चुप नहीं रहूँगी। वो बोलती है कि अनाथ आलय की ऑनर, अनाथ आलय की लड़कियाँ बड़ी हो जाती है तो उसका सौदा वो नेताओं से करती है और बदले में पैसे लेती है, और यहाँ की लड़कियों को ये सब जुल्म सहना पड़ता है। तब ज्योति एक बहुत अच्छा फैसला लेती है और पुलिस में कंप्लेन करके उसको जेल भिजवा देती है। फिर यहाँ पे दिखाया जाता है कि ये गुंडा इंसान, बदमाश इंसान, एक बात से इसे बहुत ही ज़्यादा दुख पहुँचता है कि ये अनाथ है और एक औरत है और वो अपने बच्चे को अनाथ छोड़ने जा रही है। तो इसे बहुत ही गुस्सा आता है कि जब तुम बच्चे को नहीं चाहते हो तो निरोधक यूज़ करो। भाई ये बात तो सही है। तो इस रेपिस्ट को, इस गंदे से इंसान को सिर्फ यही प्रॉब्लम है कि ये अनाथ है। बच्चों को अनाथ ना करे, बाद में ये सब सारी तकलीफ़ें बच्चों को सहनी पड़ती है, दुनिया के जुल्म उसको सहने पड़ते हैं, लोग उसे खाने के लिए नहीं देते और यहाँ पे अपना दर्द बयां कर रहा होता है कि ये अनाथ है और इसके साथ कितनी सारी मुसीबतें आए क्योंकि ये अनाथ है। किसी ने इसे खाना नहीं दिया, ये चुपचाप भटकता रहा, पागल दर बदर भटकता रहा और ये आखिरी में जाके गुंडा बन गया। जब इसे कुछ नहीं मिला तो अब ये पैसे के लिए कुछ भी करेगा। तो सोचो इसी की तरह कोई इंसान होगा जिसने पैसे के लिए बच्चे को फेंक दिया, जिसने पैसे के लिए बच्चे को अनाथ कर दिया, तभी पैसे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, तो वो भी इसी की तरह रहा होगा। तो भाइयों सारी मूवी यहीं पे ख़त्म होती है कि अगर तुम्हें बच्चा नहीं चाहिए तो कंट्रासेप्टिव यूज़ करो, बच्चों को अनाथ मत करो, ठीक है? ताकि बच्चों को तकलीफ़ ना हो। नहीं तो अगर बच्चे नफ़रत करने लगे तुमसे और जब तुम उनके पास वापस आओ तुम्हें कभी देखना नहीं चाहे। और कभी मान लो किसी बहाने तुम मुझसे मिल भी गए तो इसी तरह पिटा ना जाओ। तो अब दिवाली का दिन आ गया जिसमें लॉजिक का दिवालिया निकलेगा। तो इसमें ज्योति उस रेपिस्ट को लेटर लिखती है और वो घर आके उसे पीट देता है और वहाँ से चला जाता है। जब उसकी आया उससे पूछती है कि क्या हुआ, बताओ मुझे, ऐसा तुम क्यों कर रही हो, क्यों उसे लेटर भेज रही हो, तुम्हें पता है कि वो गंदा इंसान है, बदमाश है, तो उसके पंगे क्यों ले रही हो उससे तुम? तब वो कुछ नहीं बोलती है और वहाँ से चली जाती है। तभी टैंकर का आवाज़ आता है और सब लोग पानी लाने चले जाते हैं। इतने सीरियस कन्वर्सेशन में पानी लाने जा रहे लोग, प्यास बहुत लगी हुई है, पहले प्यास बुझाया जाए। फिर टैंकर वाले से आया को पता चलता है कि इसके पीछे की कहानी क्यों है, जो ज्योति गांव में आकर यहाँ रह रही है और इस गुंडे से पंगे ले रही है। तो आखिरकार बताता है कि शादी के दिन ही गुंडे ने उसके साथ रेप किया था और वो
और उसका पति, जो पति होने वाला पति था, उसने कहा कि कोई बात नहीं, अगर तुम इस इंसान को नहीं जानती हो तो तुम्हारी गलती नहीं है। किसी इंसान के साथ अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो उसे बचाया जाता है, उसको वहीं पर छोड़ के नहीं आया जाता है। तो उसके पिता बोलते हैं कि ठीक है, अगर तुम ऐसी बात करोगे तो तुम मेरे बेटे आज से नहीं हो। तो उसका डॉक्टर बेटा बोलता है कि आपका बेटा होने से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि मैं एक अच्छा इंसान बनूँ। ओहो, ये सॉरी, ये ग्रीन फ्लैग नहीं, ये ग्रीन फॉरेस्ट है। इतना अच्छा पति मिलने के बाद वो बोलती है मैं अब लायक नहीं हूँ, तो मैं आपसे शादी नहीं करूँगी। मैं उस गंदे से इंसान को ढूंढूंगी और उसे अच्छा बनाऊंगी और उस रैपे से शादी करूंगी जिसने मेरी इज्जत ली और वही मुझे अपनी घर की इज्जत बनाएगा। क्या बकवास है ये। नहीं, मान लो इस गंदे इंसान ने इसका रेप किया और ये बोलेगी मैं उसी से शादी करूंगी। मतलब कोई इंसान रेप कर रहा है तो उसे पति बना दो, अगर कोई इंसान मर्डर कर रहा है तो उसे भगवान बना दो, क्योंकि जान लेना और देना भगवान का काम है। तो घर में चोरी हुई है, घर की इज्जत न चली जाए, इसलिए चोर को ही चौकीदार बना दो। करप्शन हुआ तो नेता बना दो, फेक न्यूज़ फैला रहा तो जर्नलिस्ट बना दो, गलती कर रहा रिवॉर्ड दो, गुनाह किया रिस्पेक्ट दो, विक्टिम रो रहा है और स्क्रिप्ट उसे इग्नोर कर रही है, हरासमेंट किया वुमेन सेफ्टी कंपेनियन का फेस बना दो, ड्रग्स बेचे हेल्थ एडवाइज़र बना दो, बार बार गलती करे तो हैबिट्स बोलकर नॉर्मलाइज कर दो, पकड़ा गया कंस्पिरेसी बोलकर बचा लो, गलत काम किया मिस्टेक बोलकर माफ़ कर दो। वाह, क्लैपिंग होनी चाहिए इसके लिए, कड़कड़ा। जैसा कि मैंने आप लोग को पहले भी कहा था कि राइटर ने रैंडम थॉट्स को जोड़कर जोड़ा भी किस चीज़ से, स्टेपलर से जोड़ा है उसने। जस्टिस सिस्टम इग्नोर, विक्टिम का ट्रॉमा इग्नोर, बस लास्ट में शादी है एक जो सॉल्यूशन है। जस्टिस सिस्टम नहीं, रिवॉर्ड सिस्टम चल रहा है क्रिमिनल के लिए। हाँ, क्रिमिनल को सजा नहीं मिलती, उसका रोल अपग्रेड होता है, रेपिस्ट से पति, मर्डर से भगवान। और यहाँ पे ज्योति का लॉजिक सुन के तुम्हें अपने सर पे पत्थर फोड़ने का मन करेगा। वो बोलती है कि रेप हुआ है तो उसी से शादी करेंगे। अच्छा, एक मिनट रुको, अगर रेपिस्ट पहले से ही शादीशुदा होता तो क्या फिर भी उसकी वाइफ बन जाती? और अगर लड़की पहले से ही मैरिड होती तो क्या अपने पति को बोलती सुनो, अब मैं रेपिस्ट से शादी कर रही हूँ तो मैं जस्ट कर लेना। क्राइम हुआ है लेकिन सॉल्यूशन शादी। फिर जेल किसके लिए बनी है? डेकोरेशन के लिए? एक 2 साल के बच्चे का रेप हो जाता है, एक लड़के ने लड़के का रेप कर दिया, एक बूढ़ी औरत का रेप हो गया। अगर शादी ही सॉल्यूशन है तो 2 साल की बच्ची को और 2 साल के बच्चे को शादी कर दो, उस छोटे लड़के से बड़े लड़के का शादी कर दो। क्या माइंड सेट है लोगों को? मतलब खाने में ये क्या खाते हैं, इतनी बाहियात सोच इनके दिमाग में आ कैसे जाती है? और फिर ये बोलती है कि मेरे पास दो तरीके थे, पहला कि मैं बारात जाने के बाद आत्महत्या कर लेती और दूसरा कि उस रेपिस्ट को जेल भेज देती, लेकिन मैंने अपना दिमाग लगाया और तीसरा तरीका सोचा, वो है शादी। वाह, क्योंकि मुझ पे जो दाग लगा है उससे इसके ना जेल जाने से टूटेगा और ना ही मेरे मरने से ख़त्म होगा। वो कैसे ख़त्म होगा? शादी करने से। वाह, क्या लॉजिक है भाई, इस लॉजिक में आग लगा दो। भाई एक बात बताओ, तुम लोग किसी के घर में चोरी हो गई और चोर बाहर आ रहा है और मालिक भी उसे पीछे दौड़ते दौड़ते आ रहा है बाहर, तो तुम क्या चोर को छोड़ के मालिक को पकड़ के पीटने लग जाओगे कि भाई तुम्हारे घर में चोरी हो गई है? नहीं ना, तुम तो चोर को ही पकड़ने जाओगे। इस भाई दाग उस पर लगता है जिससे इज्जत लूटी है, ना कि उस पर जिसकी इज्जत लूटी गई है। लोग चोर को पकड़कर पीटते हैं, घर वालों को नहीं कि तुम्हारे घर में चोरी क्यों हुई। दाग विक्टिम पर नहीं क्रिमिनल पर लगता है, ये बात दिमाग में कवाएगी लोगों को। लेकिन यहाँ लॉजिक ऐसा है, चोरी हो गई तो घर वालों को गिल्टी बना दो और चोर को फैमिली मेंबर बना लो। वाह, क्राइम हुआ है और क्राइम का दाग हमेशा क्रिमिनल पर रहता है। समझ आया? तो आखिरकार इस घटिया स्क्रिप्ट को ख़त्म करने के लिए दोनों की शादी हो जाती है और वो बदमाश गंदा घटिया रेपिस्ट एक अच्छा इंसान बदलने लग जाता है धीरे धीरे। जो कि मैंने 3 मिनट में ऑलरेडी सुना दी है कि इस रेपिस्ट के पास शादी हो जाता है, फिर बच्चे हो जाते हैं, फिर कुछ हो जाता है, फिर कुछ हो जाता है और कहानी कुछ हो जाती है। तो देखो भाई, अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करो, क्योंकि लाइक करने से मैं भी नहीं तुम भी खुश होते हो, है ना? क्योंकि तुम्हें ये अच्छा लगा। तो मेरी खुशी के लिए नहीं, कम से कम अपनी ही खुशी के लिए लाइक कर दो अगर तुम्हें ये अच्छा लगा है तो। और और कमेंट करना तो भूलना ही मत, क्योंकि दिल का भड़ास, मन का खुन्नस तुम लोग निकालोगे कहाँ? मेरे कमेंट सेक्शन में। जित आखिर तुम लोगों ने मेरी बात सुनी है तो अपनी भी सुनाओ, मैं भी इंतज़ार में बैठा रहता हूँ सुनने के लिए। और मैं बताऊँ तो इससे अच्छी स्क्रिप्ट मैं लिख सकता हूँ। सोचो, एक लड़की का रेप हो गया और उसे पता नहीं कि रेपिस्ट कौन है,
तो अब वो क्या करती है, जितने भी इंसान की गलत नीयत, गलत नज़र देखती है, तो वो उसे सीधा उसको ख़त्म कर देती, सीधा, कुछ भी नहीं बोलती। और उसी क वैसे ही करते-करते आखिरकार उसका रेपिस्ट मर जाता है। कैसे? उस गाँव में काफ़ी सुख और शांति है। और अब कोई भी अपनी नज़र अपनी नज़र किसी बहू, बेटी को दे उठाने से पहले सोचता है, उस पे गलत नज़र डालने से पहले, उसके बारे में गलत इमेजिन करने से पहले, गलत सोचने से पहले 1000 बार सोचता है और उसकी नज़र झुक जाती है। और आजकल लोग अच्छे बनते जा रहे हैं उस गाँव में। उस गाँव का नाम तुम कमेंट करके बताना। तो मेरी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।